यहाँ पर अगली खबर का रुख करते हैं। संगम की रेती पर साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। अलग अलग रंग रूप में अलग अलग संप्रदाय और पंथ के जो संत हैं वो नजर आ रहे हैं। कोई यहाँ पर हठयोग करते हुए देखा जा सकता है तो कोई अपने स्टाइल से श्रद्धालुओं को लुभा रहा है, तो किसी ने गले में नरमुंड की माला पहन रखी है, तो कोई राग से होली खेलता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच महाकुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा भी पहुंच चुके हैं। आपको बताते हैं कि कौन है ये रुद्राक्ष वाले बाबा जो कि 45 किलो रुद्राक्ष अपनी जटा पर अपने साथ लिए चलते हैं। ये महाकुंभ है। यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं श्रद्धालु। यहाँ नर को नारायण की अनुभूति होती है। यहाँ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखेंगे। यहाँ सनातन के अलग अलग रंग दिखेंगे। यहाँ अलग अलग संस्कृतियों का संगम होगा। 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, लेकिन अभी से ही संगम नगरी में सनातन के अलग अलग रंग बिखर रहे हैं। जरा देखिए इस तस्वीर को। यहाँ साधु गले में नरमुंड की मालाएं लटकाकर नृत्य करते नजर आए। हाथों में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष। शिव के ये भक्त जब डमरू के शोर के बीच थिरकने लगे तो पूरा माहौल महादेवमय हो गया। संगम नगरी में इन दिनों साधु संतों का जमावड़ा लग रहा है। इन्हीं बाबाओं में से एक है पंचदशनाम अखाड़े के गीतानंद गिरी महाराज, जिसे रुद्राक्ष वाले बाबा भी कहा जाता है। ये अपने सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष की जटा लिए चलते हैं। इसमें लगभग 2.25 लाख रुद्राक्ष हैं। संकल्प लिया था अर्धकुंभ, यही अर्धकुंभ में से हमने संकल्प लिया था। आज मेरे को 6 साल हो गए हैं। 12 साल की मेरी संकल्प है। 2.25 लाख इस टाइम पर रुद्राक्ष हो चुके हैं। 2.25 लाख और मतलब पूरे शरीर पर 2.25 लाख जो खाली सिर के ऊपर। सिर की बात। हाँ, और वेट इसका 45 kg वजन है। ये गुरु महाराज की कृपा है। सिर्फ जटा ही नहीं, गीतानंद गिरी महाराज ने रुद्राक्ष का कवच भी धारण कर रखा है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के कारण ही महाकुंभ की भव्यता और बढ़ जाती है। इनके रूप, गुण और तप की वजह से महाकुंभ की रेतीली भूमि भी तीर्थ बन जाती है। प्रयागराज में 12 साल बाद हो रहा महाकुंभ भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दुनिया के सामने जोर शोर से रखने का महत्वपूर्ण अवसर भी है। ऐसे में महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता सिर्फ संगम किनारे नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि प्रयागराज के अंदर दाखिल होने के साथ ही होने लगती है। प्रयागराज की ओर आने वाली सभी प्रमुख सड़कों पर भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं को भारतीय अध्यात्म की अनुभूति कराएंगे। निर्माण कार्य कराया गया है वो भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के हिसाब से ही कराया गया है, उसी को दृष्टि में रखते हुए कराया गया। और आप देखिए कि मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ साथ 2 अन्य जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर इस प्रवेश द्वार पर उकेरी गई है। और इसके अलावा जो 4 और मोर हैं उनका भी यहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जब श्रद्धालु संगम नगरी की ओर पहुंचे या उसके पहले ही उनको महाकुंभ की जो दिव्यता और भव्यता है उसका एहसास होने लगे। प्रयागराज से अधिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ।